अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। बीजिंग में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में पाकिस्तान की एक और कामयाबी। भारत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम। एलामिये में पहलगाम वाक़े का जिक्र तक नहीं। भारत एलामिया देखकर सटपटा कर रह गया। मुश्तरका एलामिये में दस्तखत करने से ही इनकार कर डाला। चीन में होने वाले SCO के इजलास में 10 रुकन ममालिक ने शिरकत की और तंजीम के वज़राए दिफा के इजलास के मुश्तरका एलामिये में भारत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम हुआ। भारतीय वफ़द एलामिये में पाकिस्तान की मजम्मत के लिए रुकन ममालिक की मिन्नतें करता रहा, लेकिन रुकन ममालिक के वफूद ने भारतीय मौक़िफ़ की हमायत करने से इनकार कर दिया। भारतीय वफ़द जिसकी क़यादत भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह कर रहे थे, इसे शदीद हज़ीमत का सामना भी करना पड़ा और फिर झुंझलाहट में एलामिये पर दस्तखत किए बगैर ही चल पड़े। तहम मुश्तरका एलामिये में पाकिस्तान का मौक़िफ़ ना सिर्फ शामिल किया गया बल्कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत भी की गई। इजलास से खिताब में वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ना सिर्फ मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात, सालसी और सफारती हिकमत अमली पर जोर दिया है, बल्कि उन्होंने रियासती दहशतगर्दी के मुर्तकिब ममालिक को भी कटहरे में लाने का कहा है। वज़ीर दिफा ने दो टोक अल्फाज में दहशतगर्दी की मजम्मत की है और SCO से मुतालबा किया गया है कि बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के मंसूबा साजों, माली मुआवनीन और सरपरस्तों को कटहरे में लाया जाए। पाकिस्तान के दबंग मौक़िफ़ पर भारतीय वज़ीर दिफा ने दहशतगर्दी के प्रोपेगेंडे को SCO कॉन्फ्रेंस में भी झाड़ने की कोशिश की, मगर भारत के अलावा 9 रुकन ममालिक में से किसी ने तवज्जो नहीं दी और ये ढटाई भी जारी रखी गई कि दहशतगर्दों पर भारत हमले करता रहेगा। दहशतगर्दों पर हमले की धमकी वो भारत दे रहा है जो खुद रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दों का सहूलतकार और पुष्पना है। भारतीय सरकार एक तरफ डिफेंसिव ऑफेंसिव पॉलिसी के तहत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में दहशतगर्दी का मुर्तकिब हो रहा है, बल्कि इस दहशतगर्दी को सियासी तौर पर इस्तेमाल भी किया जा रहा है। पहलगाम वाक़या इसी सियासी दहशतगर्दी की एक मिसाल है और जिस पहलगाम वाक़े को मुश्तरका एलामिये में शामिल करने के लिए SCO की मिन्नतें की गई और फिर एहतजाज किया गया, दस्तखत नहीं किया गया, इस पहलगाम बयानिए को तो भारत की अपनी ही कांग्रेस रिजेक्ट कर रही है, तस्लीम करने से इनकारी है। भारत का सरहद पार दहशतगर्दी का बयानिया अब अपनी ही झूठ तले दफन होता दिखाई दे रहा है, मगर SCO के मुश्तरका एलामिये में बलूचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का जिक्र इस बात का वाज़ेह सबूत है कि भारत का दहशतगर्द चेहरा अब दुनिया के सामने आया होता जा रहा है। हम भारत के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के ठोस सबूत आपके सामने रखते आए हैं। पिछले चंद दिनों में CPEC को निशाना बनाने के लिए रौने बलूचिस्तान के इलाके कल्लात और इरेनियन सिटी, चागीगोर और फिर खैबर पख्तूनख्वा के भी मुख्तलिफ इलाकों जिसमें चश्मा गरम और चित्राल शामिल हैं, बलोच लहदगी पसंदों के खुफिया ठिकाने कायम किए और ये ठिकाने आज भी हमलों की मंसूबाबंदी और लॉन्चिंग बेस के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इनका हदफ CPEC है और इसी के साथ साथ रॉ ने 2019 में नाराज बलोचों से रवाबित मजबूत बनाते हुए बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच रिपब्लिकन आर्मी के दरमियान इत्तेहाद कायम किया। मुश्तरका सियासी और अस्करी प्लेटफॉर्म्स तश्कील दिए गए और इस इत्तेहाद को बलोच राजी अजोई संगड़ का नाम दिया गया। नाज़रीन, इस प्लेटफॉर्म से बलोचिस्तान की आज़ादी के लिए खुफिया मुहिम जारी है। इसी मकसद के लिए जिला वतन बलोच रहनुमाओं को भी मुतहर्रिक किया गया और माली और लॉजिस्टिक ताउन भी फराम किया गया। पाकिस्तान के खिलाफ गुमराह कुन बयानियां बनाने की कोशिशें भी जारी रहीं। CPEC को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत ने बलूचिस्तान में 700 शिद्दत पसंदों पर मुश्तमिल मिलिशिया के लिए $60 मिलियन की रकम भी मुख्तस की। अब एक 24 रुकनी कमीशन कायम किया गया कि जिसमें रॉ के 10 अहलकार को शामिल किया गया और उनका कोड नेम 11999 था। इस कमीशन ने CPEC के खिलाफ कार्रवाइयों की जिम्मेदारी संभाली और इन मजमूम कार्रवाइयों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बलोच लहदगी पसंदों को करीबन $5 मिलियन की रकम भी दी गई। $4 मिलियन की रकम रॉ के डायरेक्टर के हुक्म पर बलोच लहदगी पसंदों और अफगानी मददगारों को फराहम की गई। ये रकम भारतीय सफीर गौतम मुखोपाध्याय के दस्तखत शुदा खत के तहत भी मुंतकिल की गई और फिर इस बैंक की रसीद रॉ के सहूलतकारों की जानिब से काबुल में भारतीय सफारत खाने को भेजी गई। अभी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर इस रसीद का सबूत भी देख रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट के दहशतगर्द पाकिस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मसरूफ रहे। 23 नवंबर 2018 को चीनी काउंसलेट कराची पर हमले में BLA के 3 दहशतगर्द हलाक हुए। इनकी शनाख्त अब्दुल रजाक उर्फ रईस बलोच, सरबाज और अजल खान के नामों से हुई। असलम उर्फ अच्छू,
बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड का कमांडर था और ये चीनी काउंसलेट पर हमले का मास्टरमाइंड भी था। नाज़रीन, BLA के तर्जुमान जहांद बलोच ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की और इस हमले के दौरान दहशतगर्द अब्दुल रज़ाक का असलम उर्फ अच्छू और बशीर ज़ेब से बराह रास्त राब्ता रहा। बशीर ज़ेब और असलम अच्छू अफगानिस्तान में बैठकर ये कार्रवाई कर रहे थे। चीनी काउंसलेट पर हमले का एतराफ BLA के सरबराह गुलाम इमाम शिम्बे ने भी किया है और इसी तरह एक और हमला 11 मई 2019 को PC होटल गवादर पर हुआ। इस हमले का मास्टरमाइंड भी असलम उर्फ अच्छू और डॉक्टर अला नजर थे। इस हमले की मंसूबाबंदी और प्लानिंग रॉ के हैंडलर अनुराग सिंह ने की और इस हमले के लिए $5 लाख की फंडिंग की गई। यही असलम अच्छू बादज़ां भारतीय खुफिया एजेंसी की मदद से इलाज के लिए भारत भी गया और न्यू दिल्ली के अस्पताल में दाखिल हुआ। इसी तरह डॉक्टर अला नजर ने भी रॉ की मदद से जाली सफरी दस्तावेजात बनवाई और उनकी दस्तावेजात पर ही अपना नाम जो है वो हाजी नबी लिखवाकर भारत का सफर किया। नाज़रीन, बलोच लिबरेशन फ्रंट का एक अहम तरीन कमांडर खलील चेयरमैन भी नई दिल्ली में रॉ के सेफ हाउस का मेहमान रहा और ये भी तुर्बत और पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस और तामीराती कंपनियों पर हमलों में मुलव्विस रहा है। यही नहीं, BLA का एक और कमांडर मुकद्दम मरी उर्फ जल्लाद ने उसने भी इलाज के बहाने न्यू दिल्ली का मुश्तबा दौरा किया और ये जल्लाद भी पंजगोर, तुर्बत, ग्वादर और पसनी के इलाकों में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा है। इसी तरह बरामदाग बुख्ती ने भी अफगान पासपोर्ट पर इब्राहिम नाम से भारत का दौरा किया है और ये जमरान मरी के हमरा जिनीवा में भारतीय काउंसिल खाने भी गया और भारत में सियासी पनाह की दरख्वास्त भी डाली। अब ये नाकाबिले तरदीद शवाहिद इस बात का सबूत है कि भारत और इसकी खुफिया एजेंसी रॉ नाराज बलोचों, दहशतगर्दों को पनाह भी दे रहे हैं, उन्हें इलाज की सहूलतें भी फराहम कर रहे हैं और इस इलाज की आड़ में माली मदद और तंजीमी मदद भी फराहम की जा रही है। इसी तरह के मजीद सबूत 6 अक्टूबर 2024 को कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी काफले पर खुदकुश हमले के बाद सामने आए। चीनी काफले पर बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने खुदकुश हमला किया। खुदकुश हमला आवर की शनाख्त शाह फहद के नाम से की गई और ये नोशकी का रिहायशी था। पता चला कि इस हमले का मरकजी सहूलतकार मोहम्मद जावेद था कि जो मजीद ब्रिगेड का कारिंदा था। मोहम्मद जावेद ने एक काली गाड़ी के जरिए खुदकुश हमला और शाह फहद को मौके पर पहुंचाने की सहूलतकारी की। नाजरीन, इस हमले से पहले रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट बाबा बनारस ने इस हमले की पेशनगोई भी की और फिर इस खुदकुश हमले की तारीफ भी की। इसी तरह 26 अप्रैल 2022 को चीनी टीचर की गाड़ी पर एक खुदकुश बमबार शीरी बलोच ने हमला कर डाला। इस खुदकुश हमलावर का शौहर डॉक्टर हेप्तान इस हमले का मरकजी सहूलतकार था, जबकि BLA के बशीर ज़ेब की निगरानी में यह हमला किया गया और फिर बशीर ज़ेब की निगरानी बराह रास्त रॉ कर रही थी। भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के पीछे जहां अफगानिस्तान में भारतीय काउंसिल खाने मुलव्विस हैं, वहीं 87 ऐसे तरबियती कैंप भी हैं कि जो दहशतगर्दों की पनाहगाह और हमलों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन 87 कैंप्स में से 66 अफगानिस्तान में और 21 भारत में मौजूद हैं और भारत ने कंदहार में एक तरबियती कैंप कायम करने के लिए $30 मिलियन मदद फराहम की। ये कैंप दहशतगर्दों के लॉजिस्टिक और असलहा डिपो के तौर पर भी इस्तेमाल होता आया है। नाज़रीन, भारतीय सफीर गौतम मुखोपाध्याय और जनरल रंजीत सेना ने इन कैंपों का दौरा किया और फिर 150 से जायद दहशतगर्दों से मुलाकात भी की। नाज़रीन, ये स्टेटिस्टिक्स इदादो शुमार भी अब सामने आ चुके हैं कि काबुल में भारतीय सफारत खाने ने भारतीय मालियाती महकमे को ये हदायत जारी की कि दहशतगर्द सरगर्मियों से मुंसलिक मखसूस अफराद को $0.75 मिलियन की रकम दे दी जाए और ये रकम मुंतकिल भी की गई। रॉ के एक अहलकार ने सफारत खाने को वसूली की तस्दीकी रसीद भी फराहम कर दी। इसी तरह की 4 अलग अलग ट्रांजैक्शंस के जरिए भारत ने $23.35 मिलियन की खतीर रकम दहशतगर्दों को मुंतकिल की। इस रकम की मंजूरी भी काबुल में भारतीय सफारत खाने के अफसर जयान ने दी और अफगान मुआवन ने वसूली की रसीद भारतीय सफारत खाने को पेश की। इन नाकाबिले तरदीद शवाहिद में जनवरी 2020 से जुलाई 2023 तक रॉ ने बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को करीबन $4.8 मिलियन अमरीकी फराहम किए। यह है भारत का वो मकरू और दहशतगर्द चेहरा कि जिसे दुनिया पहचान रही है। यही वजह है कि जिस पहलगाम हमले को बुनियाद बनाकर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और इसे मुंह की खाना पड़ गई, इस जंग में भी भारत को आलमी तन्हाई का सामना करना पड़ रहा है। किसी मुल्क ने भारतीय बयानी को तस्लीम नहीं किया। छोटा सा वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस।